हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर मैडो अ प्रीमियम कोचिंग सेंटर। तो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉपुलर सिटीज़ और कंट्रीज़ के बारे में जानेंगे। पॉपुलर सिटीज़ एंड कंट्रीज़ के बारे में जानेंगे वो ये है कि जैसे कि हमारा असम है, तो हमारा असम टी के लिए फेमस है। ऐसे ही कुछ कुछ फेमस सिटीज़ है, कुछ कंट्रीज़ है, वो किस चीज़ के लिए फेमस है आज हम यहाँ पर वो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बहुत शॉर्ट होगा, तो आप लोग इसको अच्छे से देखना और वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला वाला। तो पहला जो है लैंड ऑफ राइजिंग सन। अच्छा, तो ये जो है लैंड ऑफ राइजिंग सन, ये किसको बोला जाता है? तो ये जापान को बोला जाता है, क्योंकि जापान ही एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे सबसे पहले सूरज उगता है। ये इसीलिए लैंड ऑफ राइजिंग सन, इसीलिए इसको जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले सूरज वहीं पे उगता है, इसीलिए उसको लैंड ऑफ राइजिंग सन बोला जाता है जापान को, ठीक है। नेक्स्ट है लैंड ऑफ मिडनाइट सन, ठीक है। तो ये जो है लैंड ऑफ मिडनाइट सन, ये नॉर्वे को बोला जाता है। नॉर्वे यानी कि यूरोप, आप लोगों को पता ही है, ठीक है। लिखने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, छोड़िए। लैंड ऑफ मिडनाइट सन, नॉर्वे, यानी कि ये जो मिडनाइट सन जो है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन, ये नॉर्वे यानी कि यूरोप को बोला जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा यूरोप, ठीक है। उसके बाद लैंड ऑफ मॉर्निंग काल्म, तो ये जो है लैंड ऑफ मॉर्निंग काल्म, ये साउथ कोरिया को बोला जाता है। उसके बाद लैंड ऑफ ब्लू स्काई, ये जो है लैंड ऑफ ब्लू स्काई, ये मंगोलिया को बोला जाता है। तो आप लोग क्या है, इसको याद रखो, जैसे कि ये जो है नॉर्वे सिटी है जो यूरोप में है, ठीक है। तो लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे में है, लैंड ऑफ मॉर्निंग काल्म तो ये साउथ कोरिया में है। देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल सा दिया हुआ है, यहाँ पे तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को डिटेल्स में और जाना हो तो आप लोग इसको अच्छे से देख सकते हो। बुक नहीं है तो आप सर्च करके देख सकते हो, ठीक है। लेकिन जो इम्पोर्टेंस है मैं वही आप लोगों को बता रही हूँ, तो आप लोग इसको अच्छे से देखो, और अगर इसको और सर्च करना हो तो आप लोग सर्च कर सकते हो। तो उसके बाद लैंड ऑफ ब्लू स्काई जो है वो मंगोलिया को बोला जाता है, ठीक है, जहाँ पे ब्लू स्काई, ठीक है, लैंड ऑफ ब्लू स्काई, तो यहाँ पे ब्लू स्काई सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसको लैंड ऑफ ब्लू स्काई बोला जाता है। उसके बाद लैंड ऑफ थंडर अबाउट, तो ये जो है लैंड ऑफ थंडर अबाउट, ये भूटान को बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। उसके बाद लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट, तो जहाँ पे वाइट एलिफेंट बहुत ज़्यादा है, मतलब इतना है कि इसको मतलब इसी नाम से जाना जाता है, लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट, ठीक है। यहाँ क्योंकि हाथी जो है, सफ़ेद हाथी, वो यहीं में पाए जाते हैं, और इसी के लिए ये जो जगह है, ये जगह फेमस है। ये जगह है थाईलैंड। तो थाईलैंड में सबसे ज़्यादा सफ़ेद हाथी ही है, इसीलिए थाईलैंड को लैंड ऑफ वाइट एनिमल्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये थाईलैंड याद रखिएगा। उसके बाद लैंड ऑफ 1000 लेक्स, तो 1000 लेक्स जो है वो कहाँ पे पड़ता है? वो एक साथ वो फिनलैंड में पड़ता है, इसीलिए फिनलैंड को लैंड ऑफ 1000 लेक्स के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद लैंड ऑफ ट्यूलिप्स, वो जो ट्यूलिप्स होता है, वो जो फ्लावर होता है, जो कुछ इस तरीके जो कुछ इस तरीके से जो रहता है, कुछ इस तरीके से जो रहता है, ऐसे तरीके से जो रहता है, वो ऐसे करके फिर ऐसा ही कुछ रहे, ऐसे करके उसके बाद इसका जो फ्लावर है कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये जो है, ये जो ट्यूलिप है, ये ट्यूलिप जो है वो सबसे ज़्यादा, मतलब लैंड ऑफ ट्यूलिप वो नीदरलैंड में है, ठीक है। तो इसीलिए इसको नीदरलैंड को लैंड ऑफ ट्यूलिप्स बोला जाता है। सबसे ज़्यादा ट्यूलिप्स नीदरलैंड में ही पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम ही पड़ता है लैंड ऑफ ट्यूलिप्स, ठीक है। आप लोगों ने अगर पिक्चर देखा होगा, मूवीज़ देखा हो, तो उसमें भी देखा होगा ट्यूलिप्स कैसे होता है, आप लोगों को पता भी होगा। उसके बाद लैंड ऑफ गोल्डन पगोडा, ये जो है ये म्यांमार में पाया जाता है। हर एक चीज़ आप लोगों को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की तो ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए, उसके बाद जो प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप, अच्छा, मतलब ये स्विट्ज़रलैंड में है, यानी कि प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप का जो सबसे बड़ा प्ले ग्राउंड है वो स्विट्जरलैंड में है, तो इसी के लिए ये फेमस है। उसके बाद बैटल ग्राउंड ऑफ यूरोप, ये बेल्जियम में है, यानी कि नाटो हेडक्वार्टर, जो नाटो हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम में है, यानी कि बैटल ग्राउंड ऑफ यूरोप, ठीक है। इसको, ये जो नाटो हेडक्वार्टर्स है, इसको बैटल ग्राउंड ऑफ यूरोप भी बोला जाता है, जो कि बेल्जियम में है, ठीक है। उसके बाद रूफ ऑफ द वर्ल्ड, तो ये जो रूफ ऑफ द वर्ल्ड है वो पामीर है,
ठीक है, इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब रूफ पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद रेनबो नेशन, तो ये जो है रेनबो नेशन ये साउथ अफ्रीका में है, सबसे ज़्यादा फेमस है इसके लिए रेनबो नेशन। उसके बाद शुगर बॉल ऑफ वर्ल्ड, तो ये जो है शुगर बॉल ऑफ वर्ल्ड ये कूबा के लिए फेमस है, मतलब कूबा इसके लिए फेमस है शुगर बॉल ऑफ वर्ल्ड। तो ये किसको कहा जाता है? कूबा को। उसके बाद गिफ्ट ऑफ नाइल, ठीक है, तो ये इजिप्ट को बोला जाता है, इजिप्ट गिफ्ट ऑफ नाइल के लिए फेमस है। ठीक है, उसके बाद राइस एग बॉल ऑफ इंडिया, तो ये जो है राइस एग बॉल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये किसको बोला जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश में बोला जाता है क्योंकि आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा यही फेमस है राइस एग बॉल। ठीक है, राइस एग बॉल ऑफ इंडिया, तो ये आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। उसके बाद शुगर बॉल ऑफ इंडिया, तो शुगर बॉल ऑफ इंडिया किस सिटी को बोलते हैं? तो वो मुजफ्फरनगर यानी कि यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो उसको मुजफ्फरनगर मतलब यूपी इसके लिए फेमस है शुगर बॉल ऑफ इंडिया यानी कि मुजफ्फरनगर, ये शुगर ऑफ बॉल इंडिया के लिए फेमस है। उसके बाद शुगर बॉल ऑफ वर्ल्ड, तो देखिए इंडिया में ये जो फेमस है शुगर बॉल ऑफ इंडिया, तो ये कहाँ पे पड़ता है? ये मुजफ्फरनगर में पड़ता है, मुजफ्फरपुर नहीं मुजफ्फरनगर, जो कि यूपी के अंडर में है। उसके बाद शुगर बॉल ऑफ वर्ल्ड, तो ये जो है ये कूबा में है, कूबा इसके लिए फेमस है। उसके बाद मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, तो ये अहमदाबाद में है। उसके बाद मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, तो ये कानपुर में है। अगर मैनचेस्टर ऑफ इंडिया ही सिर्फ बोला जाए तो वह अहमदाबाद में हो जाएगा, सिंपल। और उसके बाद अगर मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया बोला जाए तो वो कानपुर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट बोला जाए तो वो सॉलकुची में हो जाएगा, वो सॉलकुची में हो जाएगा। उसके बाद स्कॉटलैंड ऑफ असम, अच्छा ये जो स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड असम का स्कॉटलैंड किसको बोला जाता है? तो हाफलॉन्ग को बोला जाता है। उसके बाद स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट, अगर स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट के बारे में पूछा जाए तो वो शिलोंग पड़ता है। ये रह रहकर थोड़ा प्रॉब्लम दिखा रहा है, ठीक है, शिलोंग पड़ता है। स्कॉटलैंड ऑफ असम का स्कॉटलैंड हाफलॉन्ग को कहा जाता है। उसके बाद स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट अगर पूछा जाए तो वो शिलोंग है। उसके बाद स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया अगर पूछा जाए, क्योंकि ये तो असम का हो गया और ये ईस्ट का शिलोंग हो गया। उसके बाद स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया पूछा जाए तो वो कुर्ग है, तो वो कुर्ग है। ठीक है, उसके बाद पिंक सिटी, ये जो पिंक सिटी है ये जयपुर को बोला जाता है। उसके बाद ब्लू सिटी ये जोधपुर को बोला जाता है। ठीक है, पिंक सिटी जयपुर, ब्लू सिटी जोधपुर। उसके बाद टी सिटी ऑफ असम, तो असम को तो टी सिटी बोला ही जाता है, लेकिन असम का जो सिटी है मतलब असम का जो छोटा टाउन है टी सिटी ऑफ असम, तो वो कौन सा सिटी है जिसको असम का टी सिटी बोला जाता है? तो वो डिब्रूगढ़ है। ठीक है, उसके बाद टी कैपिटल ऑफ असम, तो अगर असम का टी कैपिटल बोला जाए तो वो पड़ेगा जोरहाट, लेकिन टी सिटी ऑफ असम बोला जाए, अगर सिटी बोला जाए टी सिटी ऑफ असम तो वो डिब्रूगढ़ पड़ेगा, और टी कैपिटल ऑफ असम तो वो जोरहाट पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद सिटी ऑफ ब्लड, तो सिटी ऑफ ब्लड जो है वो तेजपुर को बोला जाता है। सिटी ऑफ रोमांस वो भी तेजपुर को बोला जाता है असम में। ठीक है, सिटी ऑफ ब्लड तेजपुर और सिटी ऑफ रोमांस तेजपुर। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट ज़्यादा नहीं है ये तो, हाँ ये तो हो गया। उसके बाद ये लास्ट, उसके बाद स्विट्ज़रलैंड ऑफ ईस्ट, तो स्विट्ज़रलैंड ऑफ ईस्ट के बारे में पूछा जाए, ठीक है, तो ये नागालैंड को बोला जाता है, मतलब इंडिया में स्विट्ज़रलैंड ऑफ ईस्ट तो नागालैंड। उसके बाद पिरामिड ऑफ असम, असम का जो पिरामिड है, ठीक है, वो चराइडियो में है, चराइडियो। ठीक है, चराइडियो तो पता ही है, वो मुगल्स के टाइम का जो पिरामिड होता था उसी को तो पिरामिड ऑफ असम चराइडियो। उसके बाद लैंड ऑफ पीस, तो लैंड ऑफ पीस किसको बोला जाता है? तो मिजोरम को बोला जाता है, लैंड ऑफ पीस। उसके बाद सिटी ऑफ पीस, अगर लैंड ऑफ पीस बोला जाए तो मिजोरम, और सिटी ऑफ पीस बोला जाए तो जेरूसलम यानी कि इजराइल। ठीक है, समझ में तो उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, या फिर आप लोग इसको लिख लो, बहुत ज़्यादा मेसी हो चुका है, आप लोग इसको लिख लो। या फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ प्रॉब्लम होने से कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।